प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल इंजॉय विद नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी शुरू करने से पहले मेरा आपसे हार्दिक अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम करने जा रहे हैं एमए हिंदी भाग 2 का क्वेश्चन, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं पर प्रकाश डालें। उत्तर: संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। भाषा भी परिवर्तनशील है। जैसे भाषा की ध्वनियों में परिवर्तन होता है, वैसे ही शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन होता है। अर्थ परिवर्तन को ही अर्थ विकास कहा जाता है। संस्कृत के विद्वानों यास्क, भर्तृहरि और पतंजलि ने शब्दार्थ का गहनता से अध्ययन किया है। फ्रांसीसी विद्वान ब्रील ने भी इस क्षेत्र में अपना सहयोग दिया है। अर्थ की दिशाओं में 3 प्रकार से परिवर्तन आता है। नंबर 1 अर्थ विस्तार, नंबर 2 अर्थ संकोच, नंबर 3 अर्थादेश। क अर्थ विस्तार: जब किसी शब्द का प्रयोग सीमित रूप में होता है, किंतु बाद में उस शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप में होने लगता है, तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। अर्थ विस्तार के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1 तेल। तेल संस्कृत का शब्द है। तिलहन से निकलने वाले तरल पदार्थ को तेल कहा जाता था, किंतु बाद में सरसों, मूंगफली, नारियल, मछली आदि से निकलने वाले तरल पदार्थ को तेल कहा जाने लगा। इस प्रकार तेल के शब्दों का अर्थ विस्तार हो गया। नंबर 2 स्याही। पहले लिखने के लिए जिस काले रंग या कालिख का प्रयोग होता था, उसे स्याही कहते थे, किंतु बाद में लिखने के लिए जिन काले, पीले, नीले आदि रंगों का प्रयोग होने लगा, उन्हें स्याही कहा जाने लगा। नंबर 3 कुशल। प्राचीन समय में कुश नामक घास को सावधानी पूर्वक उखाड़ने वाले व्यक्ति को कुशल कहा जाता था, किंतु बाद में चतुर और निपुण व्यक्ति के लिए कुशल शब्द का प्रयोग होने लगा। जैसे खेलों में कुशल, बख्यान में कुशल, कला में कुशल आदि। नंबर 4 प्रावीण। पहले जो व्यक्ति कुशलतापूर्वक वीणा वादन करता था, उसे प्रवीण कहा जाता था, किंतु बाद में सभी कार्यों में निपुण व्यक्ति को कुशल कहा जाने लगा। नंबर 5 सब्जी। पहले हरी पत्तेदार सब्जी को सब्जी कहा जाता था, किंतु बाद में लाल टमाटर, सफ़ेद गोभी को भी सब्जी कहा जाने लगा। नंबर 6 महाराज। पहले केवल राजे को महाराज कहा जाता था। रसोइये और नाई को भी आज महाराज कहा जाने लगा है। नंबर 7 गोष्ठ। पहले जिस स्थान पर केवल गायें बांधी जाती थी, उसे गोष्ठ कहा जाता था, किंतु बाद में जिस स्थान पर कोई भी पशु बांधा जाने लगा, उसे गोष्ठ कहा जाने लगा। नंबर 8 गवेषण। सायंकाल के समय जब गायें वन से चरकर वापस लौटती थी, तो गांव की सीमा पर इकट्ठी हो जाती थी। गांव के मालिक उनमें से अपनी अपनी गाय की खोज किया करते थे, उसे गवेषण कहा जाता था, किंतु आज किसी भी कार्य की खोज को गवेषण कहा जाता है। नंबर 2 ख अर्थ संकोच। जब पहले किसी शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप में होता है, किंतु बाद में संकुचित रूप में होने लगता है, तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। अर्थ संकोच के उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1 मृग। पहले प्रत्येक जंगली जानवर जिसका शिकार किया जाता था, उसे मृग कहते थे। इसी आधार पर शेर को मृगराज कहा जाता था, किंतु अब हिरण के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। नंबर 2 मंदिर। पहले देवालय, राजमहल, घर तीनों के लिए मंदिर शब्द का प्रयोग होता था, किंतु अब देवालय को ही मंदिर कहा जाता है। नंबर 3 जलज। पहले जल में पैदा होने
वाले प्रत्येक जीव जंतु को जलज कहा जाता था, जैसे मछली, मेंढक आदि। अब केवल कमल को ही जलज कहा जाता है। नंबर 4, सर्प। पहले प्रत्येक रेंगने वाले जीव को सर्प कहा जाता था, अब केवल सांप को ही सर्प कहा जाता है। नंबर 5, पेय। संस्कृत में दूध और पानी दोनों के लिए पेय शब्द का प्रयोग होता है, किंतु अब केवल दूध को ही पेय कहा जाने लगा है। नंबर 6, धान। पहले प्रत्येक अन्न को दान कहा जाता था, अब केवल चावल को ही दान कहा जाता है। नंबर 7, वर। वर का अर्थ है प्राप्त करना। पहले प्राप्त करने वाली प्रत्येक वस्तु को वर कहते थे, अब वर शब्द का प्रयोग कन्या के पति के रूप में होता है। नंबर 8, वक्र। वर्क का अर्थ है फाड़ने वाला। पहले प्रत्येक जीव या मनुष्य जो फाड़ता था उसे वर्क कहा जाता था, अब केवल भेड़िए के लिए ही इस शब्द का प्रयोग होता है। नंबर 9, वर्षव। वर्षव का अर्थ है उत्पादन करने वाला। पहले सांड, रुद्र और बादल के लिए वर्षव शब्द का प्रयोग होता था, अब केवल सांड को ही वर्षव कहते हैं। नंबर 10, पर्वत। पर्वत का अर्थ है पोरों वाला, जैसे गन्ना आदि, किंतु अब इस शब्द का प्रयोग केवल पहाड़ के लिए ही होता है। नंबर 11, अदित्य। अदिति के पुत्र मित्र और दक्ष को अदित्य कहा जाता था, किंतु अब सूर्य को अदित्य कहा जाता है। नंबर 12, दुर्हित्य। दुर्हित्य का अर्थ है दोहने वाला। जो व्यक्ति गाय का दूध दोहता था उसे दुर्हित्य कहा जाता था, अब इस शब्द का प्रयोग केवल कन्याओं के लिए होता है, क्योंकि दूध दोहने का अधिकतर कार्य तो कन्याएं ही करती हैं। नंबर 3, ग, अर्थादेश। जब एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयुक्त होने लगता है तो उसे अर्थादेश कहते हैं। अर्थादेश दो प्रकार का होता है, क अर्थ उत्कर्ष, ख अर्थ अपकर्ष। नंबर 1, अर्थ उत्कर्ष। जब कोई शब्द पहले बुरे रूप में प्रयुक्त होता है किंतु बाद में उसका प्रयोग अच्छे रूप में होने लगता है तो उसे अर्थ उत्कर्ष कहते हैं। अर्थ उत्कर्ष के उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, करपट। संस्कृत में जीर्ण शीर्ण कपड़ों के लिए करपट शब्द का प्रयोग होता था, किंतु अब अच्छे कपड़ों को भी करपट कहा जाता है। नंबर 2, मुग्ध। संस्कृत में मुग्ध का अर्थ है मूर्ख, किंतु अब आकर्षित करना, भोलेपन आदि के रूपों में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। नंबर 3, सभ्य। पहले सभा में बैठने वाले व्यक्ति को सभ्य कहा जाता था। सभा में सभ्य और असभ्य दोनों प्रकार के व्यक्ति बैठते थे, किंतु अब केवल शिष्टाचार का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को सभ्य कहा जाता है। नंबर 4, साहसी। पहले डाका, लूट, हत्या पर स्त्री गमन करने वाले व्यक्ति को साहसी कहते थे, अब केवल अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को साहसी कहा जाता है। नंबर 5, फिरंगी। पहले पुर्तगाली डाकुओं को फिरंगी कहा जाता था, अब केवल यूरोप के लोगों को फिरंगी कहा जाता है। नंबर 2, अर्थ अपकर्ष। जब कोई शब्द पहले अच्छे रूप में प्रयोग किया जाता है किंतु बाद में उसका बुरे रूप में प्रयोग होने लगता है उसे अर्थ अपकर्ष कहते हैं। अर्थ अपकर्ष के उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, शौच। शौच का अर्थ है सफाई, किंतु अब मल त्याग के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। नंबर 2, घृणा। संस्कृत में घृणा का अर्थ है सफाई, अब घृणा शब्द का प्रयोग केवल घृणा के लिए ही होता है। नंबर 3, हरिजन। हरिजन का अर्थ है ईश्वर का भक्त, किंतु गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग एक विशेष वर्ग के लिए भी किया है। नंबर 4, कामशस्त्र। कार्यों के ज्ञान को कामशस्त्र कहा जाता था, किंतु अब इसको भी
इसका भी अलग रूप में प्रयोग होने लगा है। नंबर 5, पाषाण। अशोक के समय पाषाण एक संप्रदाय था जिसे लोग श्रद्धावश दान दिया करते थे, किंतु बाद में इस संप्रदाय के बुरे कार्यों के लिए पाषाण के स्थान पर पाखंड शब्द का प्रयोग होने लगा। नंबर 6, महाराज। पहले राजे को महाराज कहते थे, अब रसोइये और नाई को भी महाराज कहा जाता है। नंबर 7, भद्र। पहले सज्जन पुरुष को भद्र कहते थे, किंतु अब बद्धे पुरुष को भी भद्र कहा जाता है। नंबर 8, असुर। पहले देवताओं के लिए असुर शब्द का प्रयोग होता था, किंतु अब राक्षसों के लिए असुर शब्द का प्रयोग होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यही अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं। इन्हीं दिशाओं के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन के कार्यों को समाहित किया जा सकता है। धन्यवाद।